साथियों, पूरी दुनिया इस समय हिली हुई है। इमाम मुश्तबा खामनेई, शहीद अली खामनेई के बेटे, उनका बयान आ गया है और उन्होंने कह दिया है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट खाली करे। ये उनका पहला बयान। दुनिया को काटो तो खून नहीं। स्टेट ऑफ हुर्मुज, एक पतला सा सकरी सी एक जगह जहां से 20% दुनिया का तेल जाता है, वो ईरान ने ब्लॉक कर दी। माइंस लगा दी हैं, 3 स्तर पे माइंस लगाई हैं। जमीन के समुद्र तट पे माइन मतलब बारूदी सुरंगे, या कहिए जो इस तरह से एक स्पेशल आता है जो समुद्र के लिए होता है, समुद्री जो बम होते हैं वो उन्होंने समुद्र तट पे लगाए हुए हैं। और कुछ माइंस ऐसी हैं जो समुद्र में टहल रही हैं, उनको लॉइटरिंग माइंस कहते हैं। वो कभी भी निशाना साध सकती है और कई शिप्स पे निशाना साधा है। और उसके साथ साथ गोताखोर, ऐसे गोताखोर जो अपने हाथ से शिप्स पे वो माइंस रख देंगे, जैसे हमने देखा गाजा में पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने अपने हाथ से एक्सप्लोजिव्स टैंक्स के ऊपर रख दी। ये क्या हो रहा है दुनिया में? ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण प्रसारण है अभी तक का, क्योंकि एक महाशक्ति की हार हो रही है। और इस चीज की मैं लंबे समय से एक तरह से मैं आपको बता रहा था, मैं शायद अकेला था जो बता रहा था कि 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ उसमें पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की लंबी तैयारी थी। वो 10-15 साल से इसी चीज के लिए तैयारी कर रहे थे। इसीलिए 2 साल की जंग के बाद इजराइल उन्हें नहीं हरा पाया। और ईरान भी इसी जंग की तैयारी कर रहा था। अमेरिका समझ रहा था कि ये जंग इजराइल और ईरान के बीच है और हम तो जाएंगे, ईरान को बम्बार्ड करेंगे, असैसिनेशन कर देंगे, ये कर देंगे, बड़ी अपनी ताकत दिखाएंगे, इब्राहिम लिंकन ले आएंगे जो जंगी बेड़ा है, और फिर जेरल्ड फोर्ड ले आएंगे जो सबसे बड़ा दुनिया का न्यूक्लियर पावर्ड सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो ले आएंगे। और ईरान डर जाएगा, खासतौर पे जब उनका कमांडर इन चीफ, जब उनका असैसिनेट हो गया तब तो डर ही जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये जो ईरान देश है ना, ये मैं गया हूं यहां, इनके लोगों के आंखों में आग डाल के मैंने बात की है। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आप उन जज्बातों को नहीं समझेंगे, उस तैयारी, उस दिमाग को नहीं समझेंगे जिसने लंबी, हमारे जब सेमिनार्स होते थे तो उसमें हम लोग को बताया जाता था कि कैसी तैयारी ईरान ने की है। और जब मैं इसको समझ सकता हूं तो अमेरिका के पास इतने सीआई मोसाद एजेंट ईरान के अंदर जो वहां प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, जो वहां बगावत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इतनी अकल नहीं थी कि किसी एक बड़े इरानियन इंटेलेक्चुअल से बात कर ले। ये स्थिति है अमेरिका की। इसीलिए मैं कह रहा हूं, भारत में भी बहुत दम्भ भरा जाता है कि हम ये जानते हैं, हम वो जानते, कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते हो तुम। जो जिसकी तैयारी होती है, मैंने 2000 पेज की किताब लिखी है तैयारी के साथ, और मेरी दिमागी तैयारी ऐसी है कि मैं उस किताब में जो लिखा है उसको चरितार्थ कर सकता हूं जमीन पे। मेरी भी 30 साल की, 25 साल की तैयारी है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर सके कि एक मुल्क तो व्यक्तियों से बनता है ना। आज लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है कि अमेरिका, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है, वो हार गई। स्टेट्स ऑफ हुर्मुज पे ईरान का कंट्रोल हो गया। इब्राहिम लिंकन का पता नहीं, जेरल्ड फोर्ड का पता नहीं, उसमें आग लग गई, पता नहीं कैसे आग लगी, क्या हुआ, वो एक अलग सवाल है। तीसरा जो HW बुश, जो एक और एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा था, उसका आता पता नहीं है। जो 5th फ्लीट है जिसके अंडर ये सब आते हैं, और भी जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, और ये बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि वहां से वो सबमरीन एक है, वो मारेगी टॉमहॉक मिसाइल, और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 175 बच्चियों को तुम मार पाए, वो भी 2013 के आउटडेटेड मैप को तुम इस्तेमाल कर रहे थे। ये अमेरिका की सच्चाई है। पढ़ाई लिखाई होती है। ये जो ट्रम्प की ये जो रस्टिसिटी है, ये जो अक्खर, ये जो क्या कहेंगे उसको, अक्खड़पन भी नहीं कहें, अक्खड़पन तो अच्छी चीज होती है। ये जो ट्रम्प का एक जो
गंवारपन कह लीजिए उसको, गंवारपन। गंवार का मतलब गांव वाला नहीं, गंवार का मतलब ये होता है जो कुछ जानता नहीं है और अपने को बनता बहुत है, एरोगेंस, अहंकारी, जानता कम है लेकिन अहंकार उसको बहुत है। ये जो पूरी मानसिकता है, ऐसे ही लोगों से ट्रंप ने अमेरिका को ऊपर से नीचे तक भर दिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी ऐसे ही, वाइस प्रेसिडेंट भी ऐसे ही, स्पोक्स पर्सन भी ऐसे ही, आर्मी में भी वैसे ही लोग। फिर भी आर्मी बार बार कह रही है कि तैयारी नहीं है। जो आर्मी के सबसे बड़े चीफ हैं अमेरिका के, जनरल केन, उन्होंने कहा कि तैयारी नहीं है, लेकिन उनकी बात भी नहीं माननी है। और एजम्पशन ये था कि नेतन्याहू ने कह दिया है कि ये हो सकता है, तो ये हो सकता है, क्योंकि जो जायनिस्ट लॉबी है उसने बहुत बड़ी फंडिंग ट्रंप की इलेक्शन में की थी। मिरियम एडल्सन जैसे जो बहुत करोड़पति लोग हैं, और मतलब करोड़पति तो बहुत कम है, अरबपति खरबपति जो भी कह लीजिए आप, जो दुनिया के सबसे, अब जो हर चीज कंट्रोल करते हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल करते हैं, दुनिया को तो पूंजी चलाती है ना, तो पूंजी को जो कंट्रोल करते हैं, तो वो लोग, उन लोगों का ये था कि नेतन्याहू की बात सुनो, और नेतन्याहू की बात ट्रंप ने सुनी। और आज ये हालत है कि अमेरिका की नेवी पीछे हट रही है, पूरी दुनिया के सामने जलील हो रही है, और रशिया और चाइना को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। और भारत जैसा देश किसके साथ होगा, ये बात तो साफ है। भारत ब्रिक्स में है, भारत अमेरिका के खिलाफ है इस चीज में कि हम तेल का व्यापार डॉलर में हमको करना पड़ता है जबरदस्ती। ये अमेरिका का बनाया हुआ सिस्टम है। आज अमेरिका ने जो सऊदी अरेबिया के साथ तो ये सिस्टम बनाया, सऊदी अरेबिया की आज क्या हालत है, वो भी, सऊदी अरेबिया भी खून के आंसू रो रही है, वो उसकी बुरी हालत है, वो कुछ नहीं कर पा रही, कुछ नहीं। ईरान ने पूरा जो रडार सिस्टम है उसको खत्म करके आंख फोड़ दी। जब आपके पास आंख नहीं है तो आप जंग में कैसे लड़ोगे, आप बताओ। अमेरिका की यह हालत है, बड़े बड़े दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज अमेरिका में है, हार्वर्ड, कॉर्नेल, आईवी लीग। रशिया और चाइना पे आप देखेंगे तो बहुत पेपर्स हैं लिखे गए हैं, उनके खिलाफ पूरी तैयारी अमेरिका कहता है हमारी है। ईरान के ऊपर एक भी पेपर आपको कायदे का नहीं मिलेगा। जो पेपर मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे जो स्टीरियोटाइप्स में बात करते हैं कि वो फंडामेंटलिस्ट रिजीम है, वो ये ऐसी रिजीम है, वो वैसी रिजीम है, मौलानाओं का रूल है, जनता साथ नहीं है। अरे जनता साथ नहीं है, आज स्थिति यह है कि 9 करोड़ जनता ही है। और इमाम मुश्तबा खामनेई ने यही बात अपने संदेश में कही है, पहले संदेश में, कि हम सबसे पहले, उन्होंने सबसे पहले अल्लाह को याद किया, फिर पिता को याद किया, और फिर उन्होंने ईरान की जनता को याद किया। उन्होंने कहा कि ईरान की जनता ने यह दिखा दिया कि जब कोई कमांडर इन चीफ नहीं था कुछ दिन तक, जब इमाम अली खामनेई का असैसिनेशन हो गया, तब वो कैसे दृढ़ता से खड़ी रही और उसने पूरा समर्थन दिया। जो नई लीडरशिप तुरंत आई उसने रिप्लेस किया और वो जंग में कूद पड़ी, और ऐसी स्ट्रैटेजी, ऐसी टैक्टिक्स इंप्लीमेंट की जो इमाम खामनेई ने पहले ही तय कर दी थी कि मेरी शहादत होती है तो ये करना, सीधे अमेरिका की पहले आंख फोड़ना, पहले रडार पे मारना, उसके बाद जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है वो बंद कर देना। और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के बंद होते ही दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट में आ गई। अमेरिका ने कहा था कि हम वहां से शिप्स निकालेंगे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से, हम अपने जहाज भेजेंगे, लेकिन आज अमेरिकन नेवी पीछे हट गई। अमेरिकन नेवी ने कहा कि हम ऐसा कोई काम नहीं करने जा रहे, हम नहीं जाएंगे वहां स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में, जहां कई मिसाइल, सकरा सा रास्ता है, समुद्र है, सकरा समुद्र है, मिसाइलें ईरान की दोनों तरफ लगी हैं, और उसके साथ साथ बोट्स हैं, नेवी है ईरान की, स्पेशल जो नेवी है, सीक्रेट नेवी, वो कभी भी कैसे भी हमला कर सकती है, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, स्टडी ही नहीं है। ये देखिए, अमेरिका 3 चीजों से हार गया, इस्लाम, ईरान और इमाम। ये इस्लाम, ईरान और इमाम यही है, इसी को नहीं समझ रहे थे। और जो कुरान में लिखा है कि वो साजिश करते हैं, अल्लाह भी साजिश करता है, और अल्लाह सबसे बड़ा साजिश करता है। दे प्लान, अल्लाह प्लान, एंड अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। ये पूरी स्थिति है।
आज एक ईरान मुल्क ने अमेरिका की बरसों की कोशिश मुसलमानों को विलेन बनाने की, सब कुछ करने की, उनको एक इस्लामोफोबिया पैदा करने की, यह था कि दुनिया में 1000 साल राज करेंगे इस्लामोफोबिया के आधार पे, खत्म, सब मिट्टी में मिल गया। अब कोई है जो ये बात बोल सकता है? नहीं। इस समय अमेरिका में यह बहस चल रही है कि इस युद्ध से पीछे कैसे हटा जाए, कैसे ये युद्ध अमेरिका के हित में नहीं है। ईरान में कुछ भी हो, रिजीम चेंज हो ना हो, अमेरिका को कोई फायदा नुकसान उससे नहीं है। नेतन्याहू की जंग थी, नेतन्याहू के कहने पर लड़ी गई, इससे अमेरिका अलग हटे। पॉपुलर सपोर्ट नहीं, 70 से 75% अमेरिकन ये जंग चाहते ही नहीं। अब आप ये बताइए कि इस पूरी परिस्थिति में, इसलिए मैं कह रहा हूं आज का जो प्रसारण है इसमें ना कोई वीडियो है ना कोई ऑडियो है, ये दिल से मैं ये प्रसारण बना रहा हूं। जो बड़ी सच्चाई है उस पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और फिर मैं रिपीट करता हूं, अमेरिका नेवल बैटल में हारी, अमेरिका मिसाइल वॉर में हार गया, जो भी पुलिंग स्त्रीलिंग जो भी। और अब यह स्थिति है कि जो नए सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने कहा है अमेरिका से कि तुम मिडिल ईस्ट खाली करो, तभी यह जंग रुकेगी। और यह दिखा रहा है कि इनिशिएटिव किसके हाथ में? इनिशिएटिव ईरान के हाथ में। ताकत के आगे सभी झुकते हैं, लेकिन इस ताकत को पाने के लिए कितने लोगों ने शहादतें दी, कितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट, कितने सामान्य ईरानी नागरिक, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष, कितने लोग लंबे समय से लड़ते हुए, यानी 1979 इस्लामी क्रांति से अभी तक का 47 साल के इतिहास में अनगिनत शहीद हुए इस दिन के लिए। यह है सच्चाई, यह है सच्चाई। और इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं, सच्चाई कुछ और है, फलाना जीत रहा है, फलाना हार रहा। अरे तो वो दिन चले गए, वो दिन चले गए जब बड़े मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। एक बहुत उत्तर प्रदेश की हमारी कहावत है। आज ट्रंप की यह स्थिति हो गई कि वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, लेकिन उसकी नेवी फॉलो नहीं कर रही उसको, क्योंकि करे तो कैसे? कंट्रोल और कमांड सेंटर 5th फ्लीट का बहरीन में, जो सब कुछ सारी जो समुद्री एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, वो ढह चुका है। और ईरान लेकिन दूसरी तरह से लड़ रहा है। ईरान सेंट्रलाइज तरह से नहीं लड़ रहा है। ईरान का अपना डिसेंट्रलाइज सिस्टम उसने पहले से ही बना रखा है कि जैसे ही ऐसी कोई घटना होती है, ये पहले से तय था कि जैसे इमाम खामने का असैसिनेशन जैसे ही होता है, वैसे ही अलग अलग जगह जो अलग अलग एरियाज में नेवी को इंस्ट्रक्शन थे, ये करोगे। नेवी के अंदर भी जो सीक्रेट नेवी थी उसको अलग इंस्ट्रक्शन थे, जो मेन नेवी थी उसको अलग इंस्ट्रक्शन थे, सेना को अलग इंस्ट्रक्शन थे। तबरीज में जो मिसाइल का कोई अगर भंडार है तो उसको अलग इंस्ट्रक्शन थे, शराज में अलग इंस्ट्रक्शन थे। सबका अपना अपना तय था कि वो ये मारेगा पहले, उसके बाद ये मारेगा, वो नष्ट होगा तो ये शुरू हो जाएगा। तेहरान का अपना अलग इंस्ट्रक्शन थे। पूरे ईरान का मैप देखिए तो सब में अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे कि ऐसे लड़ना। एकदम से इमाम खामनेई अगर सर है, और अगर सर को धड़ से अलग कर दिया गया तो 1000 भुजाएं निकल आएंगी, 1000 ऐसे भुजाएं ये निकल आएंगी, और वो चारों तरफ से अमेरिका इजराइल की तरफ बढ़ेंगी। और आज यही हो रहा है। इस मल्टीफेसेटेड जो कई डायमेंशंस लिए हुए, इस तरीके का युद्ध अमेरिका ने कभी अपने इतिहास में लड़ा नहीं है। इजराइल की बात तो छोड़ दीजिए, इजराइल को उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया, क्योंकि मुश्तबा खामनेई ने भी इजराइल को नेगेट कर दिया। उन्होंने तो नाम भी नहीं लिया इजराइल का, और आज के बयान में अमेरिका से ही सीधे बात की। अब सीधे अमेरिका और ईरान में बात हो रही, इजराइल का कोई वजूद मानने को तैयार नहीं है। और क्या होगा आने वाले दिन, कुछ भी हो सकता है। इट इज एन ओपन एंडेड, हिस्ट्री इज ओपन एंडेड, द प्रेजेंट इज ऑलवेज ओपन एंडेड, कुछ भी हो सकता है। तो ये देखिए आज का प्रसारण था।
सुनने के लिए धन्यवाद। कल फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।